अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मंगल को कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का दौरा किया। गुज़िश्ता रोज लक्ष्मी बैरेज में पानी की सतह 100 मीटर के पूरे ज़ख़ायर की सतह FRL तक पहुंचते ही दौरे की अहमियत हासिल हो गई थी। वज़ीर आला KCR ने सुबह 10 बजे अपने सफर का आगाज किया और बेगमपेट हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर के जरिए जिले जयशंकर भोपालपल्ली में कालेश्वरम पहुंचे। KCR कालेश्वरम मंदिर में दर्शन करने के बाद लक्ष्मी बैरेज मेडिगड्डा पहुंचे, जहां उन्होंने पानी की सतह का मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने दोपहर के खाने के बाद मंसूबे पर आपाशी के हुकाम के साथ जायजा इजलास भी मुनाकिद किया। वज़ीर आला मेडिगड्डा छोड़कर शाम 4 बजे तक हैदराबाद वापस आ जाएंगे। वज़ीर आला की जानिब से हिदायत पर अमल करते हुए महकमे आपाशी के हुकाम ने पहले ही गोदावरी के पानी से कालेश्वरम के मुख्तलिफ अज्जा से पानी निकालने और उसे जारी यासंग की फसल के मौसम में काश्त के लिए जखीरों और टैंकों के पास भेजने की मशक शुरू कर दी। हैदराबाद के TRS पार्टी ऑफिस में उस्मानिया यूनिवर्सिटी की टीचिंग स्टाफ ने तेलंगाना के वज़ीर खेल व सयाहत वी श्रीनिवास गौड़ से मुलाकात की और एक अर्ज़दाश्त वी श्रीनिवास गौड़ को पेश की, जिसमें उनसे कहा गया कि वो यूनिवर्सिटी के टीचिंग स्टाफ के तमाम मसाइल को हल करें, जिस पर वज़ीर सयाहत वी श्रीनिवास गौड़ ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो उनके तमाम मसाइल को जल्द हल करेंगे। जारिया साल के आखिर तक शहर में तैयार की गई रॉकेट को इसरो के जरिए दागा जाएगा। स्काई रूट नामी खांगी कंपनी ये रॉकेट तैयार कर रही। इसका कहना है कि तेलंगाना में तैयार की जाने वाली पहली खांगी रॉकेट जारिया साल की आखिर तक फिजा में दागी जाएगी और इससे कबल 3 मरहलों में तजुर्बाती परवाजों की इजराई को यकीनी बनाया जाएगा। साबिक इसरो साइंटिस्ट पवन कुमार चंदना और नागा भारत ढाका के कायम करदा स्काई रूट इदारे की तैयार किया जाने वाले रॉकेट को विक्रम-1 नाम दिया गया है, जो तवक्को है कि दिसंबर के आखिर में फिजा में छोड़ा जाएगा। पवन कुमार चंदना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बताया कि उनकी कंपनी पहली ऐसी कंपनी है जिसने सयाल और सकील दोनों मादों का इस्तेमाल करके 100% 3D डिजाइन के जरिए ये रॉकेट तैयार किया है। शहर हैदराबाद के इलाके हकीमपेट और टली चौकी में दुकान वालों की जानिब से दुकानात को आगे बढ़ाते हुए फुटपाथ पर कब्जा कर लिया गया था, जिसके बाद महकमे GHMC और लॉ एंड ऑर्डर की जानिब से कार्रवाई करते हुए पुलिस की निगरानी में आज सुबह JCB की गाड़ी के जरिए उन दुकानात को मस्मार कर दिया गया। रियासती वज़ीर बल्दी नस्म नस्क के तारक रमा राव ने कहा है कि तेलंगाना तहरीक में बरक़ी मुलाजमीन का रोल नाकाबिल फरामोश है। जद्दोजहद के बाद हासिल करदा अलहदा रियासत में बरक़ी मुलाजमीन की खिदमात काबिल सताइश है। बरक़ी मुलाजमीन की मेहनत व जस्तजू से हुकूमत 24 घंटे मियारी बरक़ी सरबराह कर पा रही। बरक़ी इंजीनियर्स एसोसिएशन की जानिब से तैयार करदा डायरी 2021 व कैलेंडर का प्रगति भवन में रस्म इजरा करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर रियासती वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी, ट्रांसको जेनको के CMDD प्रभाकर राव, TSSP DCL के CMD रघुमार रेड्डी के अलावा बरक़ी इंजीनियर्स एसोसिएशन के सदर शिवाजी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। हैदराबाद में खुर्दनी तेल और दालों की कीमतों में इजाफे के बाद मछली और मटन की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं और ये आम आदमी के दस्तर से बाहर हो चुकी हैं। आवाम कोरोना लॉकडाउन के बाद से महंगाई में मुसलसल इजाफे का सामना कर रहे। ऐसे में दालों, खुर्दनी तेल और मटन की कीमतों में इजाफा मजीद माशी बोझ का सबब बन रहा। मटन जो आमतौर पर 500 रुपए फी किलो फरोख्त किया जाता था, वो अब 800 रुपए फी किलो हो चुका है। हुकूमत के अहकामात के मुताबिक मटन की कीमत किसी भी सूरत में 700 रुपए से तजावुज नहीं करनी चाहिए।
बर्ड फ्लू के खतरे के पेश नजर अवाम चिकन के इस्तेमाल से परहेज कर रहे, जिसका फायदा मटन और फिश के ताजर उठा रहे, जिन्होंने कीमतों में मनमानी इजाफा कर दिया है। बाज इलाकों में मटन फी किलो 1000 रुपए में भी फरोख्त हो रहा। इसी तरह मछली की कीमतों में साबिका कीमत से 3 गुना इजाफा कर दिया गया। मछली की तमाम अकसाम की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। रोहू और सफेद मछली जो आमतौर पर 120 से 150 रुपए फी किलो फरोख्त की जाती है, वो अब 180 से 220 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही। मरल मछली 600 से 700 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। त्योहार के मौके पर कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हालिया अरसे तक 1 किलो झींगा 250 से 350 रुपए में फरोख्त किया जाता रहा, लेकिन अब इसकी कीमत 350 से 450 रुपए कर दी गई है। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में बहादुरपुरा पुलिस की जानिब से स्पेशल ड्राइव के तहत चालानात रसीद किए गए और गाड़ियों की जांच की गई। इस दौरान बगैर दस्तावेजात और बिना हेलमेट के अलावा नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने वालों की गाड़ियों पर चालानात आयद किए गए। इस मौके पर एडिशनल सीआई बहादुरपुरा शिवा कुमार के अलावा उनकी टीम भी मौजूद थी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 256 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 2 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,92,128 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,581 हो गई। जीएचएमसी के हुदूद में 51 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 6, कोत्तागुड़म में 9, जगतियाल में 9, जनगांव में 6, भोपालपल्ली में 8, गदवाल में 1, कामारेड्डी में 1, करीमनगर में 11, खम्मम में 9, आसिफाबाद में 5, महबूब नगर में 4, महबूबाबाद में 1, मंचरियाल में 10, मेदक में 3, मलकाजगिरी में 17, मुलगो में 5, नागर कर्नूल में 0, नलगुंडा में 11, नारायणपेट में 1, निर्मल में 3, निजामाबाद में 3, पेद्दापल्ली में 10, सरसला में 7, रंगारेड्डी में 15, संगारेड्डी में 8, सिद्दीपेट में 6, सूर्यापेट में 9, विकाराबाद में 9, वनापर्ती में 0, वरंगल रूरल में 5, वरंगल अर्बन में 10 और भोंगिर में 3 केसेस दर्ज हुए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकुतपुरा रुकन असम्बली व जनरल सेक्रेटरी AIMIM सैयद अहमद पाशा कादरी ने जोनल कमिश्नर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने याकुतपुरा हल्के के तरक्याती कामों से मुतालिक जोनल कमिश्नर से तबादला ख्याल किया। इस दौरान उनके हमरा ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। मारुति कंपनी की नई कार खरीदने वालों के लिए एक बुरी खबर है। कंपनी ने कार की कीमतों में इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ मॉडल की कार की कीमतों में 5,000 रुपए से 34,000 रुपए तक का इजाफा हुआ है। जिन कारों की कीमतों में इजाफा हुआ है उनमें मारुति सुजुकी टूर S 5,061 रुपए तक, मारुति सुजुकी S प्रेसिफ 7,000 रुपए तक, मारुति सुजुकी वेटरा ब्रिजा 10,000 रुपए तक, मारुति सुजुकी डिजायर 12,500 रुपए तक, मारुति सुजुकी ऑल्टो 14,800 रुपए तक, मारुति सुजुकी सेलेरियो
19,400 रुपए तक, मारुति सुजुकी वैगनार 23,200 रुपए तक, मारुति सुजुकी इको 24,200 रुपए तक, मारुति सुजुकी स्विफ्ट 30,000 रुपए तक, मारुति सुजुकी एटिका 34,000 रुपए तक इजाफा हुआ है। तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन को राजभवन का घेराव करने की कोशिश में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें सैफाबाद के अलावा शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। किसानों के मसाइल पर कांग्रेस पार्टी ने राजभवन के घेराव का ऐलान किया था और आज पार्टी के अहम कायदीन टीपीसीसी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट कोमिट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, रेवंत रेड्डी, सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का, एआईसीसी सेक्रेटरीज बोस राजू, श्रीनिवास कृष्णन, मधु याशकी, चन्ना रेड्डी, एमएलसी जीवन रेड्डी, मेंबरान असेंबली सुधीर बाबू, जग्गा रेड्डी, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, अंजन कुमार यादव, वाजिद हुसैन, फिरोज खान, यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी अनिल कुमार यादव और दीगर को सेक्रेटरीट के पास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और सैफाबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद में मशहूर अदाकार सोनू सूद के नाम से मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया गया है। हैदराबाद के लोगों से वाकिफ टैंकबर्न शिवा इस फ्री एम्बुलेंस सर्विस को चलाएंगे। एम्बुलेंस सर्विस का आगाज अदाकार सोनू सूद ने खुद मंगल के रोज टैंकबर्न पर किया। टैंकबर्न शिवा इस एम्बुलेंस के जरिए जुड़वा शहरों में गरीब आवाम को खिदमात फराहम करेंगे। शिवा ने बताया कि उसने डोनर्स की मदद से एम्बुलेंस खरीदी और उसका नाम उसके इल्हाम के बाद सोनू सूद रख दिया। शिवा एक गरीब आदमी है जिसे हैदराबाद के लोग जानते हैं। शिवा जो हुसैन सागर के इलाके में नाश शिवा के नाम से मशहूर है। सागर में लापता नाशों को दोबारा हासिल करने में झील पुलिस की मदद करता है। उन्होंने गुज़िश्ता 23 सालों में हुसैन सागर में खुदकुशी करने वाले 114 अफराद की जान बचाई है। मुल्क में कोविड-19 के हिफाजती टीकों की मुहिम के आगाज के पहले 3 दिनों में 4.25 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक 3,81,000 से ज्यादा अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना के टीके लगने के बाद अब तक 580 अफराद में मनफी असरात की इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि 2 लोगों को वैक्सीन के डोज दिए जाने के बाद दिल से मुत्तलिक बीमारी की वजह से मौत हो गई। मुरादाबाद में 52 साला शख्स और कर्नाटक में एक 42 साला शख्स की मौत हो गई। हालांकि वैक्सीन से होने की अभी तस्दीक नहीं हुई है। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रमारौनी सोशल वेलफेयर गुरुकुला वुमेन डिग्री कॉलेज सरसल्ला के तलबात में स्मार्टफोन्स तकसीम किए। वजीर ने गिफ्ट ए इस्माइल प्रोग्राम के तहत 22 तलबा को स्मार्टफोन्स हवाले किए। के तारक रमाराव ने कहा कि उन्होंने देखा कि तलबा ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत के लिए जद्दोजहद कर रहे, इसलिए उन्होंने इन स्मार्टफोनों को तलबा में तकसीम किया है। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल कल्याणी केटीआर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। ये तलबा गरीब और मार्जिनल फैमिलीज के ज़ालाबारी और मोबाइल डिवाइस न होने की वजह से ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत करने से महरूम हो रहे थे। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन-10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन-10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच
Podium Mall, Tuli Choki and Malikpet, Hyderabad. HEHD निज़ाम म्यूजियम आम तातीलात के मौके पर भी खुला रहेगा और म्यूजियम सिर्फ जुमे के दिन बंद रखा जाएगा। निज़ाम ट्रस्ट के ज़ेर इंतज़ाम चलाए जाने वाले इस म्यूजियम में तलबा और माज़ूरीन को मुफ्त दाखिला देने का फैसला किया गया और इसके साथ म्यूजियम को तमाम तातीलात के मौके पर भी खुला रखने का इंतज़ामिया ने फैसला किया है। आसिफ साबे नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर की इस्तेमाल करदा कीमती नायाब व नादिर अशिया पर मुश्तमिल पुरानी हवेली में मौजूद इस म्यूजियम को लॉकडाउन के दौरान बंद रखे जाने के बाद अब आवाम के लिए खोल दिया गया है और इसके साथ इस बात का भी फैसला किया गया है कि HEHD निज़ाम म्यूजियम में माज़ूरीन और तलबा को मुफ्त दाखिला फराहम किया जाए। बताया जाता है कि इस म्यूजियम के मुशाहिदे के लिए गुज़िश्ता दिनों चेन्नई के 24 माज़ूरीन को मुफ्त दाखिला देने के बाद इस बात का जायजा लिया गया और फैसला किया गया कि तलबा और माज़ूरीन को म्यूजियम में मुफ्त दाखिला फराहम किया जाए। रियासत तेलंगाना में स्टेट वाइज कमेटी और उर्दू ट्रेन टीचर्स एसोसिएशन के अरकान ने तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए उर्दू मीडियम असातिज़ा के 530 असामियों को पुर करने का मुतालबा किया। इत्तलात के मुताबिक 2017 में रियासत में उर्दू मीडियम असातिज़ा के 900 सीटें खाली थीं, जिसमें 370 सीटों पर असातिज़ा की तकर्री की गई। वहीं बकाया TRT के 530 उर्दू मीडियम असातिज़ा की खाली सीटों को मेरिट की बुनियाद पर 2017 में पूर्ण करने के लिए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने ऐवान असेंबली में कहा था। इस दौरान धरने पर बैठे स्टेट आवाज कमेटी और उर्दू ट्रेन टीचर्स एसोसिएशन के अरकान ने वज़ीर आला तेलंगाना से मुतालबा किया कि वो 530 असातिज़ा की खाली सीटों को मेरिट के बुनियाद पर पूर्ण करें। वहीं मोइजुद्दीन ने कहा है कि वज़ीर आला अपना वादा पूरा करें और उर्दू की तरक्की के लिए मुयस्सर इक़दाम फराहम करें। आदिलाबाद जिले में एक जोड़े ने खुदकुशी कर ली, जिसमें आशिक की मौत हो गई और माशूका की हालत तशवीशनाक बताई गई। ये सानेहा जिले आदिलाबाद के डेगामा में पेश आया। गांव के एक नौजवान जोड़े ने कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। गुडेम श्री राम नामी नौजवान की मौत हो गई, जबकि उसकी माशूका को तशवीशनाक हालत में आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उसका इलाज किया जा रहा। बताया जाता है कि इन दोनों का ताल्लुक एक ही तबके से है। घर वालों की जानिब से उनकी मोहब्बत को कबूल न करने पर उन दोनों ने इंतहाई इक़दाम कर लिया। वाक़े पर मुकदमा दर्ज करके पुलिस तफ्तीश कर रही। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा में एक सब इंस्पेक्टर पुलिस ने खुदकुशी कर ली। गोड़ीवाड़ा 2 टाउन से वाबस्ता विजय कुमार का ताल्लुक 2012 के बैच से था। उन्होंने आज अपने अपार्टमेंट में फांसी ले ली। 3 महीने कबल ही उनकी शादी हुई थी। उनकी बीवी मायके में है और वो एक ब्यूटिशियन के साथ मुकीम थे। साबिक में ब्यूटिशियन के साथ मुबैना नाजायज ताल्लुकात के इल्जाम में उन्हें मुअत्तल किया गया था। समझा जाता है कि खुदकुशी की वजह नाजायज ताल्लुकात हैं। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। बीदर की मजलिसी इंचार्ज मोहम्मद मुस्तफ़ा अली ने मजलिसी कारकुनों से हैदराबाद में मुलाकात की और एक इजलास मुनक्किद किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले बीदर CMC इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेहतरीन मुजाहरा करेगी और बीदर के CMC इंतखाबात में 10 से ज़ायद कॉरपोरेटर्स कामयाबी हासिल करेंगे। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर चूड़ी गौस के अलावा दीगर कारकुन भी मौजूद थे। इन दोनों मुबस्सिरीन का मुर्तफाक खैर मकदम किया। इनके कॉरपोरेटर शाली बंडा आज मीडिया को मुखातिब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम सदर बिदर जनाब मंसूर कादरी साहब और मेरे भाई फौज भाई साहब जो इस बिदर हल्के के इंचार्ज है और यहाँ के साबिका कारपोरेटर्स बिन्ना भाई, शिवानंद साहब और यहाँ के जिम्मेदारों, यहाँ पे हमारे आने का मकसद यहाँ म्यूनसिपल इलेक्शन होने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे
حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوراللہ فاروقی فضیلت جنگ رحمۃ اللہ علیہ بانی جامع نظامیہ کی 150 سالہ جشن تاسیس و 106واں عرس بانی جامع نظامیہ کے ضمن میں اتحاد ایجوکیشنل سوسائٹی تلنگانہ حیدرآباد کی جانب سے حیدرآباد کی مختلف دینی مدرسے کے 73 طلباء میں گرم رضائی اناج راشن کے علاوہ کچھ نقد رقم تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر سوسائٹی کے صدر مولانا حافظ زکریا رحیمی فاروق پاشا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے اور دینی مدارس کو مستحکم کرنا ہے اور اسلامی تعلیم کو ہر فرد تک پہنچانا ہے۔ ذمہ داران مدارس نے سوسائٹی کے اس اقدام کی ستائش کی اور اظہار تشکر کیا۔ ناظرین وقت چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ جے پی ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایناز پیشکش فیز 2 اور فیز 3 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں مقابل رہائش آبادی سے متصل الیکٹریسٹی، واٹر، بی ٹی روڈز، پارک، فٹ پاتھ، RTC بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، کتھور منڈل، شمشاباد ایئرپورٹ سے محض 25 منٹ کی دوری پر۔ بکنگ جاری ہے۔ جلد از جلد ربط پیدا کریں۔ ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز، میر عالم ٹینک، انصاری روڈ، حیدرآباد۔ گجرات میں ایک ٹرک نے دہشت مچا دی۔ سڑک کے بازو فٹ پاتھ پر سونے والے مزدوروں کو ایک تیز رفتار ٹرک نے روند ڈالا جس میں 15 مزدور ہلاک ہو گئے۔ یہ افسوسناک واقعہ سورت ضلع کے گور کوسمبا میں آج صبح اولین ساعتوں میں پیش آیا۔ عینی شاہدین کے مطابق بے قابو ٹرک فٹ پاتھ پر سوئے مزدوروں کی ایک گروپ کو روندتے ہوئے آگے بڑھ گئی جس میں 13 سے زائد مزدور ہلاک ہو گئے اور مزید 6 افراد زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں کی شناخت راجستھان سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن مزدوروں کے طور پر ہوئی۔ پولیس مقام پر پہنچی اور اس کی جانچ کی۔ نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ ٹرک ڈرائیور کو تحویل میں لے لیا گیا اور مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ کو دھمکی آمیز فون کال موصول ہوا۔ ایک نامعلوم شخص نے سنجے سنگھ کو فون کر کے زندہ جلا ڈالنے کی دھمکی دی۔ اس کے بعد سنجے سنگھ الرٹ ہو گئے اور نارتھ ایونیو پولیس میں شکایت درج کروائی۔ سنجے سنگھ نے اپنی شکایت میں کہا ہے کہ ہندو واہنی تنظیم کے ایک نامعلوم شخص نے فون کیا اور انہیں پیٹرول چھڑک کر زندہ جلا دینے کی دھمکی دی۔ حکومت اور کسان تنظیموں کے درمیان آج منگل کو ہونے والی بات چیت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پہلے یہ میٹنگ 19 جنوری سے منگل کے روز طے ہوئی تھی۔ وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر کے قریبی ذرائع کے مطابق اب یہ میٹنگ 20 جنوری کو ہوگی۔ کسان گزشتہ 55 دنوں سے دہلی کی سرحد پر احتجاج کرتے ہوئے نئے زرعی قوانین کی منسوخی کا مطالبہ کر رہے۔ حکومت زرعی اصلاحاتی قوانین میں ترمیم کرنا چاہتی ہے جبکہ کسان تنظیم قانون واپس لینے کا مطالبہ کر رہے۔ ہندوستانی حکومت نے میسجنگ ایپ واٹس ایپ کو سخت انتباہ جاری کیا ہے۔ حکومت نے فوری طور پر نئی رازداری کی پالیسی کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ ہندوستانی صارفین کی رازداری کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں وزارت الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے واٹس ایپ کے CEO ول کیتھ کارٹ کو ایک مکتوب روانہ کیا۔ حکومت نے واٹس ایپ کے اس اعلان کی شدید مذمت کی جس میں اس نے کہا کہ جو ہماری نئی پالیسی کو قبول نہیں کرتے وہ واٹس ایپ کو ترک کر دے۔ حکومت ہند نے اپنے مکتوب میں سپریم کورٹ کے جسٹس KS پوٹا سوامی کے فیصلے کا حوالہ دیا۔
इस फैसले ने व्हाट्सएप पर वाज़ेह कर दिया कि राजदारी और कबूलियत के उसूलों की वाज़ेह तौर पर कदर की जाती है और आपको इस पर अमल करना चाहिए। मकतूब में महकमे IT ने कहा है कि भारत में व्हाट्सएप और फेसबुक के बहुत से सार्फिन हैं और अब दोनों सार्फिन से डेटा इकट्ठा करना मुल्क में बहुत से शहरियों की राजदारी की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ होगा। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट